तो नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो दोस्तों, एक नई यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ अल्मोड़ा बाईपास पे, पांडेखोला बाईपास पे, और यहाँ से मैं निकलूँगा आगे सोमेश्वर की तरफ को। तो यहाँ पर ये खुटकुड़ी भैरव मंदिर का गेट है, तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। तो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर सोमेश्वर है, तो 2 से ढाई घंटा मेरा लग जाएगा। लेकिन उससे पहले कोशिश करूँगा, एक रास्ते में गांव पड़ता है तो वहाँ पर मैं रुकूँगा अगर बरसात नहीं हुई तो, अदरवाइज़ सीधे सोमेश्वर कहीं निकलूँगा। तो समय करीब हुआ है लगभग 12:15। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो इससे पहले मैंने जो है कल्प वृक्ष का बनाया था, तो वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो उसके बाद अब मेरी यात्रा सोमेश्वर के पास एक गांव की है, लेकिन मैंने सोचा खाली आपको क्या जाऊं, खाली तो कुछ न कुछ रास्ते में आपको दिखाते हुए ले जाऊं। हालांकि 2 साल पहले मैंने अल्मोड़ा से सोमेश्वर की यात्रा जो है की है, लेकिन हो सकता है वो यात्रा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हो। तो कुछ छूटे अनछुए जो स्थान है वो मैं आपको इस यात्रा के माध्यम से दिखा सकूँगा। तो बहुत अच्छा सफ़र रहने वाला है, ये नीट एंड क्लीन बिल्कुल, और रास्ते के नज़ारे मैं आपको दिखाता हुआ ले जाऊंगा। तो कैमरे की बैटरी मेरी डाउन हो गई है, इसलिए कैमरा मैंने बैग में रख लिया है, अभी कैमरे की ज़रूरत नहीं है मेरे को। तो दिन का भात जो है वो कोसी में खाएंगे, कोसी के पुराने होटलों में। अच्छा लगता है वहाँ पर मुझे रुकना, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, मुझे कोसी में रुकना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाईपास, यहाँ से आप लोअर माल होते हुए बेस को जा सकते हैं, वहीं से हल्द्वानी की ओर को निकल सकते हैं। अल्मोड़ा का नज़ारा छूटता हुआ पीछे को, कितना बड़ा शहर हो गया अल्मोड़ा देखो। अभी आगे से एक व्यू और दिखाऊंगा मैं आपको शालीधार के पास से। ओ, शाही देवी का टॉप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेरा जाने का सपना है, लेकिन पैदल काफ़ी है, 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है शीतला खेत से। तो वहाँ मैंने जाना है एक बार। उम्मीद करूँगा कि बरसातों के बाद यात्रा मेरी होगी, वहाँ की ज़रूर होगी। तो अभी फ़िलहाल अभी तो सोमेश्वर की यात्रा चल रही है मेरी। थोड़ा कोसी में खाना खाने वक्त मोबाइल चार्जिंग लगाऊंगा, कैमरा भी मोबाइल भी। ये आ गया शालीधार, एक धार जैसी है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से अल्मोड़ा नगर का नज़ारा दिखाई देता है बड़ा अच्छा। शालीधार स्टेशन है, ये दुकानें हैं 2-4-5, एक स्कूल भी है यहाँ पर। अल्मोड़ा की सीमा समाप्त हुई।
तो आज मैंने कैमरे में नॉइज़ डिटेक्शन लगा रखा है, अगर आप बताना आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। कल तो पहली वाली यात्रा में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है आवाज़ ना, तो आज मैंने नॉइज़ वाली जो सेटिंग है वो करके रखी है। तो आप ज़रूर बताना, अभी तो गाड़ी धीरे चल रही है वैसे, जब तेज़ चलेगी तब बताना। अब यहाँ पर जो है घूमने आते हैं लोग, बैठने आते हैं ऊपर पहाड़ियों में, तो यहाँ पर एक दुकानें भी खुल गई हैं, वैन, छोटे छोटे ठेले वगैरह, क्योंकि इसके ऊपर जो पहाड़ी में ना प्लेन जगह है, बिल्कुल हरा, बिल्कुल एक लैंडस्केप जैसा है, बिल्कुल फ्लैट। तो वहाँ पर लोग बैठने पिकनिक मनाने जाते हैं। ये मानसखंड विज्ञान केंद्र है, ये भवन बना है, अब तैयार हो गया ये, पता नहीं इसमें क्या होता है। कितना सुंदर स्थान है, देखो गाय कैसे चर रही हैं। अरे यार, पेट्रोल भराना भूल गया हूँ मैं, पेट्रोल भराना है मुझे आगे से। गाड़ी में तेल कम है, काफ़ी दिन हो गए, 20 दिन हो गए मुझे। कब से निकला हूँ मैं? 23 तारीख से निकला हूँ, लगा लो। काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए। पेट्रोल ही नहीं भरा है मैंने, गाड़ी वैसे टंकी तो फुल कराई थी मैंने, लेकिन तेल इसमें देखना पड़ेगा पहले। 659 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे, पता नहीं क्या होता है 659 किलोमीटर। पहले ट्रिप पेट्रोल टैंक फुल बताता था, आजकल ये किलोमीटर में बताने लगा मेरी गाड़ी का मीटर। 659 किलोमीटर दिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? फिर भी आगे से भराऊंगा तेल यार, मैं तेल तो भराना पड़ेगा, 500 का तो भराऊंगा कम से कम। खाली बचिए तो इससे बढ़िया अपना पहले से प्रिकॉशन रखो, अपने ही काम आएगा तेल। भूख का टाइम हो गया है, 1 बज गया है, खाने का टाइम तो हो गया है और खाया नहीं वाकई में। थोड़ा सा बाबा जी ने थोड़ा सा जलपान कराया था, वो काफ़ी नहीं था, थोड़ा सा था वो। तो आगे है पेट्रोल, आगे पेट्रोल पंप है कहीं पर रास्ते में, तो तेल भरा लेते हैं यार, फिर आगे मिले ना मिले पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। यह है पेट्रोल पंप। अब देखते हैं तेल है या नहीं है यहाँ। ये भी साला, इसमें भी कीड़े पड़ गए। तो है पेट्रोल, चिंता की कोई बात नहीं है। तो 500 रुपये का भरा लेता हूँ, फिर उसके बाद ये हल्द्वानी पहुँच के देखी जाएगी। अभी तो काफ़ी रहेगा, अभी तो गाड़ी में पेट्रोल है वैसे, फिर भी मैं एहतियातन भरवा रहा हूँ। थोड़ा धूप आ गई है, थोड़ा सा राहत मिलेगी धूप आने से। अभी जाना तो मुझे अभी एक गांव में है, देखता हूँ देखता हूँ कैसा रहता है। अगर समय मिला, अगर अभी तो बहुत समय भी क्या हुआ है, 1 ही तो बजा है अभी, हो सकता है चला जाऊँ, क्योंकि उसको निपटाऊंगा फिर लौटते में नहीं हो पाएगा ना, वो लौटते में हो नहीं पाएगा, सोमेश्वर से पहले पड़ता है वो। अब गांव का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बता दूंगा मैं। कोसी नदी में पानी साफ़ है अभी, इसका मतलब ऊपर कहीं ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, क्योंकि इसका एक सिम्टम है ना ये। अगर पानी मटमैला रहता है तो इसका मतलब ऊपर ऊंचे स्थानों में बारिश अच्छी हुई है, लेकिन फ़िलहाल पानी साफ़ गति से बह रहा है, धीमी गति से बह रहा है पानी और साफ़ बह रहा है। इसका मतलब अभी ऊपर ख़ास बारिश नहीं हुई है। कोसी नदी के नाम पर इस
बाज़ार का नाम कोसी रखा गया है, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी मार्केट में बदल गया। अब ये कोसी तो छोटा नहीं रहा। पहले तो कुछ दुकानों का हुआ करता था, रुकने का स्टॉपेज हुआ करता था, लेकिन अब तो ये पूरा कस्बाई बाज़ार जैसा बन चुका है। अभी देखें क्या हाल है मार्केट का। अभी ऑफ सीजन है, थोड़ा सा भीड़ कमी होगी। तो आगे रुकते हैं अपने फेवरेट होटल में, फिर खाना खाते हैं, मोबाइल चार्ज लगाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। पहुंच गया हूँ मैं होटल में अपने। तो यहाँ कोसी बाज़ार में बनता है खाना। ये यहाँ की पहाड़ी चटनी मुझना हरी रहने वाले हैं। यहाँ पर लगा लेना। नमस्कार साहब। तो चलिए खाना खा लेते हैं। थोड़ा होटल में भीड़ है, मैं इसलिए बाहर आ गया हूँ। थोड़ा एक आध लोग बाहर निकलेंगे तो मैं बैठूँगा, क्योंकि इनका जो है ना दिन के समय यहाँ पर खाली बिल्कुल रहता नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत समय है आज, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग गई हमारी थाली। अभी इसमें रोटी आई है, चावल आएगा, सब्जी है सूखी, दाल है, थोड़ी सी कड़ी है, सलाद है। चावल आएगा, अभी रोटी खाओ। हाँ तो आराम खाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी ऐसी में चावल लगा देना हमने। रोट खाओ, चावल। तो चल दिया हूँ यहाँ से खाना ना खा के, और बहुत बढ़िया खाना था। मात्र 100 रुपये में इतना बढ़िया पेट भर के मन भर के खाया, 100 रुपये मात्र में। तो अब यहाँ से सीधे चलते हैं सोमेश्वर को, लेकिन उससे पहले एक गांव कवर करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से नीचे को जाना है मुझे। ये रानीखेत को चली जाएगी, तो राट को चली जाएगी, और ये नीचे सोमेश्वर को। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये रास्ता जाता है धौलाघाट की तरफ को। अब यहाँ से मैं कैमरा रख लेता हूँ जेब में, और कैमरे का कोई काम नहीं है अब यहाँ से तो फ़ोन से ही बनाऊँगा। इसकी बैटरी बचानी है अगले स्टेशन को जाने के लिए। तो इस तिराहे पर रुका हूँ मैं, थोड़ा रुकने का मन किया। तो यहाँ से एक रोड धौलाघाट को चली गई, यहीं से अब आगे धौलाघाट से बगवाली पोखर को भी निकल सकते हैं, कुआली को भी निकल सकते हैं, और ये जाएगी सोमेश्वर को, कौसानी को। और ये मैं यहाँ से आया हूँ अल्मोड़ा की तरफ से।
तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। ये है ग्वालाकोट का छोटा सा गांव, बहुत ही सुंदर, देखो लग रहा होगा कितना बेहतरीन लोकेशन है यहाँ की ग्वालाकोट की। आज मैं पहली बार रुका हूँ यहाँ पर। कभी भी यहाँ से मैं गुजरता हूँ लेकिन रुकने का कभी हुआ नहीं। आज फर्स्ट टाइम मैं रुका हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे आगे की गांव की यात्रा अपनी नेक्स्ट यात्रा करनी है। फिर सोमेश्वर की यात्रा में फिर यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। तो ठीक है, आप बने रहिए चैनल के साथ। इसके बाद होगी चुलेक गाँव की यात्रा। ये था पानी का धारा, इसे मैं ढूंढ रहा था। मैंने कहा ना कहीं पे था, लेकिन भरा नहीं आज तक कभी मैंने इससे पानी। अब भरूंगा। ये आ गया जी मनान। मनान के दो हिस्से हैं। एक मनान ये है, यहाँ पर ये SBI है, और एक मनान आगे है जहाँ पर वो बसें वगैरह रुकती हैं, और ये सामने दो हिस्सों में मनान है। और ऊपर नीचे गांव है, और ये नदी है बगल में, कोसी।
बामनी घाट। यहाँ बारिश हुई है, देखो अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ सूखा था, यहाँ पर अभी अभी बारिश हुई है और अच्छी बारिश हुई है। देखो कुदरत की माया, देखो वहाँ बिल्कुल सूखा था और मेरे लक से बारिश हुई ही नहीं और यहाँ पर अच्छी बारिश हो गई। क्या है यार, ये अच्छा है स्टेशन। बहुत बढ़िया, मतलब कुछ किलोमीटर के आसपास के दायरे में सूखा और बारिश। अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान वाला हो गया मेरे लिए, तो आज ये तीसरा वीडियो है आज का। 3 वीडियो आज के दिन में बना दिए मैंने, 3, और 2 वीडियो बनाऊंगा मैं कल। कल का भी मेरा टारगेट 2 वीडियो का है। शाम होती जा रही है, अंधेरा होता जा रहा है, दिन छोटे होने लग गए हैं। अब वो दिन नहीं रहे कि 7, सवा 7 बजे तक उजाला रहेगा। बिल्कुल अब दिन छोटे होने के मौसम आ चुके हैं। तो अब एक समय ऐसा आएगा पहाड़ों पर 5 बजे सूर्यास्त हो जाया करेगा, उत्तरायण तक। नदी का जो व्यू देख के मज़ा आ रहा है, देखो कितनी शांत और कितना साफ पानी है अभी नदी का। ये आ गया जी रनमन। यहाँ से गणनाथ को रास्ता जाता है एक। बाकी आगे छोटा सा कस्बा है, कस्बाई बाजार टाइप का है। कस्बाई नहीं, छोटा सा गांव का बाजार मान लीजिए।
तो अब आने वाला है सोमेश्वर। देखिए हरी भरी धान की घाटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अब ऐसे ही नज़ारे आपको पूरे सोमेश्वर वैली में दिखाई देंगे। तो उसके बाद इस यात्रा को मैं एंड कर दूंगा अल्मोड़ा से सोमेश्वर वाली। फिर नई यात्रा की तैयारी यहाँ से की जाएगी। ये देखिए सोमेश्वर। पुराना बाजार सोमेश्वर का। ये तल्ली बाजार है सोमेश्वर का। तो चलिए चलते हैं आगे को। तो अभी यात्रा मेरी समाप्त तो यहाँ से नहीं हुई है। अभी मैं इसको आगे जाके समाप्त करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हिस्सा आपको दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जा कर के होम स्टे में मैं रुकूँगा, फिर इस वीडियो को कर दूँगा एंड। और वहाँ से मुझे कल जो है अपनी यात्रा दूसरे गांव के लिए शुरू करनी है। तो इसलिए मैं इस यात्रा को अब थोड़ा सा मोड़ रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था सोमेश्वर से एंड करूँगा, लेकिन सोमेश्वर से एंड नहीं कर रहा हूँ मैं इसको आगे जाके एंड करूँगा। तो यहाँ पर पूरे इलाके में बारिश होती रही है, जहाँ मैं था वह नहीं हुई। तो ये अच्छा हो रहा मेरे लिए, फजीयत हुई कम हो गई थोड़ा। तो मेरी फजीयत नहीं हुई, बस इतना ज़्यादा राहत मिली मुझे। यहाँ खूब बारिश होकर बरसी है। ये भी काफ़ी हरा भरा एरिया है, देखो। तो ये कुटलगढ़ आ गया, कुटलगढ़। कल जो मेरी गांव की यात्रा है दूसरे गांव की, वो यहीं से ऊपर को होगी, यहाँ से। लेकिन क्या ब्यूटी है, क्या नज़ारा है, क्या रास्ता है यार, रियली यार। और इसको इस कैमरे से दिखाना तो बनता है यार। ये आ गया खाड़ी गांव।
ब्याला खाल, ब्याला खाल है ये, ब्याला। तो बस हमारा होम स्टे आने ही वाला है अभी, इससे करीब 1-2 किलोमीटर आगे होगा शायद। बारिश भी शुरू हो गई है भैया। लो, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। बारिश भी वहीं पे शुरू हुई जब मैं बिल्कुल अपनी मंजिल के करीब पहुँच गया। अब ये कैमरे के लेंस में पानी जाना था ना, इसलिए। यह पहले से ही हो रही है, या तो पहले से ही हो रही है। हाँ, यहाँ बारिश ही हो रही है पहले से। मैं पहुँच गया, चलो मेरी मंजिल आ गई है, थैंक गॉड। ये अपना होम स्टे आ गया, ये देखो। चलिए, बस ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, ये आ गया जी होम स्टे। ये अपना होम स्टे आ गया जहाँ मैं पिछली बार रुका था। लेकिन बारिश यहाँ जो है चालू है, लगातार है, इसलिए ये देखिए आसपास का एरिया। तो चलिए, ये है होम स्टे जहाँ पर मैंने रुकना है। चलिए देखते हैं क्या स्थिति है, कमरे हैं या नहीं है। मैंने बात तो मैंने करी नहीं है किसी से, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए फाइनली बातों बातों में समय बहुत बीत गया, 8:15 हो चुका है। और तो कमरा मैंने ले लिया था, लेकिन हम लोग बाहर बैठे थे गप्पों में, 2-3 लोग गांव के मिल गए थे, बहुत देर लग गई, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे लोग मिले। तो उनसे बात करने में उनसे कुछ सीखने को मिला, गांव के सयाने थे, तो मैं बताऊंगा उनके बारे में कल आपको। तो रूम मैंने ले लिया है और अच्छा डिस्काउंट मुझे मिला है। हालांकि औरों के लिए वही रेट है, लेकिन मुझे अच्छा डिस्काउंट उन्होंने दिया है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, तो ये है, ये देखिए। तो आप देख चुके हो पिछली बार। देखो, इतना आलीशान होम स्टे आपको कहाँ दिखेगा। आज ये कुछ सोफ़े भी दिखाई दे रहे हैं, और वो सामने है किचन, जहाँ पर खाना अभी गेस्ट खा रहे हैं, मैं उनको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये किचन है, गेस्ट खाना खा रहे हैं, तो दिखाना ठीक नहीं है। तो ये देखिए, तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। तो ये हमारा शानदार कमरा, ये देखिए। इसके बाहर ये आराम से बैठने की जगह है। ये यहाँ पर टीवी लगा हुआ है। टीवी कौन देख रहा है आजकल, मैं तो देखता नहीं हूँ। और ये है हमारा रूम। तो इसमें ये कमरा है 2000 रुपये का। ऑफ सीजन में ये 2500 रुपये का हो जाता है, लेकिन मुझे बहुत ख़ास डिस्काउंट मिला है। पैसे मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल इतना कम भी नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक डिस्काउंट मुझे मिला है। तो वो मैं, अगर साहब कहेंगे, जिनका है, अगर वो कहेंगे तो मैं लगा दूंगा, अदरवाइज़ मैं साइड में नहीं लगाऊंगा। फिलहाल ये रूम 2500 का है, अभी 2000 रुपये का है। अगर अभी कोई गेस्ट आता है तो ये 2000 रुपये का रूम है। और रूम कितना बढ़िया है आप देख सकते हो। ये टॉयलेट बाथरूम है इसका, इस तरफ। और ये कबर्ड है, यहाँ पे कपड़े अपने रख सकते हैं। लाइट कहाँ है, लाइट जल जा। ये अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, इसमें बैग रख सकता हूँ, मैं बैग रखूँगा इसमें। और ये है टॉयलेट बाथरूम इसका, शानदार। तो क्या मिलेगा यार, जितने में मुझे इन्होंने दिया है वो तो अपने आप में बहुत अच्छा डिस्काउंट है और बहुत बढ़िया है। पीस है। फालतू लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, आते हैं कायदे के लोग आते हैं, और वो ये लेते भी नहीं हैं।
अगर कोई बंदा ठीक नहीं है, ये भांप जाते हैं, उसको मना कर देते हैं कि भैया हमारे वहाँ कमरे नहीं है। उसके बाद अभी खाने की टेबल पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक मैं कपड़े बदलता हूँ। बाहर 2 घंटे बातों में लग गया, मैं पहुँच गया था करीब 6:15 बजे यहाँ पर, तो 2 घंटा हम गप्पों में लग गए। इतनी बातें, कहाँ कहाँ की बातें, 2-3 लोग गांव के मिल गए, कुछ पॉलिटिकल बातें होने लगी, कुछ वैसी बातें होने लगी, कुछ मेरे चैनल की बातें होने लगी। मैंने अपने कुछ वीडियोस दिखाई उनको, बहुत तारीफ उन्होंने करी, है ना। तो बस यही है। तो चलिए ठीक है, मैं कपड़े बदलता हूँ, उसके बाद आपसे खाने की टेबल पर होती है मुलाकात। तो चलिए, खाने का टाइम हो गया है और समय हो गया करीब 9। तो ये किचन है यहाँ का, तो कि गर्मा गर्म खाना परोसा जा रहा है, सर ने शुरू कर दिया है और हमारी प्लेट लग गई है। क्या बना है भैया? भिंडी है और मिक्स दाल है। वेरी गुड। इतनी जल्दी 6:30 बजे ये घर से आए और उन्हें 2 घंटे में तैयार कर दिया। बहुत बढ़िया। तो यही इनकी कमाल है, भुवन जोशी जी हैं, इनका कमाल है ये। और सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ये इतनी 2-1.5 घंटे में आपने कैसे क्या किया? रोज की प्रैक्टिस होगी। सब्जी वब्जी सब थी यहाँ पर? हाँ सब। अगर मेरा पनीर खाने का मन है फिर क्या करोगे? बन जाएगा सर। बन जाएगा। वेरी गुड, बन जाएगा कह रहे हैं। चलिए बैठते हैं और उसके बाद फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। सुबह शुरुआत होगी नई वीडियो के साथ।